राममोहन? कैंटीन में होगा। पिताजी, ये मेरे साथ पढ़ने वाली दिव्या है। टीजी के नाम पर कुछ लोग इसको छेड़ेंगे तो मैं उसे देखते हुए कैसे रह सकता हूँ? एक बात बताओ बेटा, तुम कॉलेज में सिर्फ पढ़ने आए हो, इधर उधर कुछ भी हो तुम्हें क्या लेना देना है? लेकिन मैंने कोई मारपीट नहीं की, पुलिस पे कंप्लेंट लिखवाई है, वही एक्शन लेंगे आप। पुलिस के एक्शन लेने से पहले ही वो कुछ गुंडों को लेकर तुम्हें ढूंढते हुए घर पर पहुंच गया, इसीलिए डर के मारे तुम्हें समझाने आया हूं। क्या पिताजी, इतनी सी बात पे घबरा गए? बेटा, तुम्हें कुछ हो ना जाए यही सोचकर मुझे डर लगता है। पुलिस में लिखवाई उस कंप्लेंट को तुम वापस ले लो, ऐसा वचन दो बेटा, वचन दो मुझे। अच्छा बेटा, चलता हूं। ठीक है पिताजी। और संभल कर रहना। पुलिस पे कंप्लेंट करता है तू? हाँ? पागल साला। अरे मधु, वो राममोहन के खून वाले केस में उस खूनी की तरफ से कौन लड़ रहा है जानते हो का? वकील ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद हो या परमानंद, कोई फर्क नहीं पड़ता, मरने वाले का पिता खुद गवाह है। ओए बेवकूफ, ब्रह्मानंद कोई साधारण लॉयर नहीं है भैया, महाराज का नंबर 1 लॉयर है वो। अरे पैसा फेंको तो बहुत है, भगवान भी आ जाए तो नहीं डरता वो। उस कटघरे में खड़ा कौन है आप जानते हो? अच्छी तरह जानता हूं, ये मेरे बेटे का खूनी है, गुंडा है ये। जरा रुकिए तो, उसने आपके बेटे का खून किया है ऐसा आप बोलते हैं, लेकिन ये वो नहीं है, क्योंकि इसके परिवार वालों को सभी पहचानते हैं। काफी बड़े परिवार में पैदा हुआ है, अमीर बाप का इकलौता बेटा है, पिता की तरह अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान नहीं है ये, अच्छा नहीं है साहब, ये अच्छा बिल्कुल नहीं है, ये खूनी दरिंदा है। इसने मेरे बेटे का खून किया है, इसी ने साहब मेरे बेटे का खून किया है, इसी ने साहब। इसे छोड़ना मत साहब, इसे फांसी की सजा दीजिएगा। वो सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, मेरी जिंदगी का सहारा था साहब, मेरी तीनों बेटियों का इकलौता भाई। इस कमीने को छोड़ना मत साहब, ये खूनी है, दरिंदा है साहब। मिस्टर शिवराम, टेंशन मत लीजिए, इन्होंने ही आपके बेटे का खून किया है ना? हाँ बिल्कुल, इसी ने खून किया है। ठीक से देखकर बोलिए। मुझे याद है, ऐसा ही काला पैंट और काली शर्ट, बिल्कुल यही है वो। मैं बार बार बोलूंगा, मैं अपनी बेटियों की कसम खा के बोलता हूँ, यही है वो खूनी। कोई शक की गुंजाइश तो नहीं? कोई शक की गुंजाइश नहीं। तो फिर ये लड़का कौन है बताइए। बताइए। ये वो खूनी नहीं, नहीं ये खूनी है, ये खूनी है। तो फिर वो नहीं है क्या? नहीं ये खूनी है। नहीं तो फिर इसको वापस भेज सकते हैं ना? ये खूनी, ये मुझे क्या देखते हो, इन्हें देखकर बोलो। ये है वो खूनी। तो फिर इसको छोड़ दे। नहीं ये खूनी तो इस तरफ जो खड़ा है ये खूनी है। तो फिर उसका क्या करें? आपके बेटे का खून क्या दोनों ने किया है? नहीं साहब, पता नहीं, मैं बताता हूँ। सब कुछ साफ हो गया योर ऑनर। खूनी ने उस वक्त जो काली शर्ट पहनी थी सिर्फ इन्होंने वही देखा है, उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देखा। सिर्फ यही बात नहीं योर ऑनर, आपने भी काला कोट पहना है, आपको भी खूनी कहेगा। कोर्ट में सभी वकील ने काला कोट पहना है तो क्या सब खूनी हो गए? बहुत खराब हो गया। नहीं बिल्कुल मेरा दिमाग ठीक है। बीच में मत बोलो, उम्र भी हो गई है, प्रेशर ज्यादा हो गया है, ब्रेन की नस सब वीक हो गई है, इसलिए काले शर्ट पहने हर एक को खूनी बोल रहा है। मैंने काला कोट पहना हुआ है, मुझे भी खूनी बोलेगा। आपने भी काला कोट पहना है, आपको भी खूनी कहेगा। कोर्ट में सभी वकील ने काला कोट पहना है तो क्या सब खूनी हो गए? साइलेंस। योर ऑनर, शक की वजह से गवाह के बयान को लेकर किसी को सजा नहीं दे सकते, इसलिए मेरे क्लाइंट को रिहा करने की मैं गुजारिश करता हूं। दैट्स ऑल योर ऑनर। गवाह के शक के आधार पर अदालत इन्हें दोषी नहीं मान सकती, इसलिए इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। वाकई एक समझदार वकील है सर आप। सगे बाप की गवाही को भी आपने झूठा साबित करके केस को खत्म कर दिया आपने, इसलिए आज भी नंबर 1 वकील है आप। छोड़ो मुझे, छोड़ो रुको रुको, मैं कह रहा हूं रुको। सीधा खड़े रहो। तूने एक कातिल को बचाकर एक जुर्म किया है, जुर्म किया है तूने।
तू कभी खुश नहीं रहेगा। मेरी बद्दुआ है तुझे, बर्बाद हो जाएगा तू, बर्बाद हो जाएगा। जरा रुकिए, क्यों अपनी जुबान खराब करते हो? इस गुस्से को उस खूनी पर दिखाओ, उसके घर जाओ, चाकू निकालकर खत्म कर दो उसको, और उस चाकू को लेकर मेरे घर आओ, फिर 10 लाख रुपए लाओ, मैं तुमको भी बचा लूंगा। एक आदमी का खून करने पर कानून उसे सजा देता है, लेकिन धर्म का खून करने पर उसकी सजा जरूर देगा तुमको भगवान। वो भगवान भी नहीं छोड़ देगा, तुमको सजा मिलेगी। बेटे का गम में पागल हो गया है, ले जाओ इसको। पागल नहीं हो गया हूँ, तुम खुश नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे तुम। देखना भगवान, भगवान तुमको नहीं छोड़ेगा। गुड मॉर्निंग। बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग अरेंज करो, कहना कि जनरल मैनेजर का ऑर्डर है। डोंट फॉरगेट। हेलो, आई कॉल यू बैक। कल इंटरव्यू के लिए एमडी भी तशरीफ ला रहे हैं सर, सो मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके सर। ओके, वन मोर थिंग, लॉबी मैनेजर से कहना कि मुझसे आके मिले। ओके ओके सर। क्रिकेट बॉल लगने से मशहूर वकील ब्रह्मानंद की मौत। अरे पागल, बाहर से फॉरेन टूरिस्ट आकर लॉबी में बैठे हुए हैं, उनके लगेज वगैरह उठवाने के बजाय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे इधर देख, बहुत खास खबर छपी है। हाँ हाँ ठीक है, वकील मर गया तो इससे क्या हुआ? अरे कहीं पर बाल मारी और ठीक उसके सर पे आके लगी। अरे उससे तो बहुत पहले ही मरना था, क्योंकि वो क्रिमिनल केस लड़ता था। अरे छोड़ यार, उसके सर पर बॉल लगी और मर गया। वही तो, वो बॉल ठीक उसके सर पे आके कैसे लगी? देखो इसको वो क्रिकेट बॉल समझो। हाँ। इसको ऐसे मारूंगा तो सिर पे लगेगा ना। वो कैसे? वो ऐसे। हेलो, व्हाट इज दिस? यू आर एन असिस्टेंट मैनेजर? ये पागलों की तरह क्यों कर रहे हो? क्या है ये, ईंट को जहाँ नहीं लगनी चाहिए वहीं लग गई बोल के जोक कर रहा था। नॉनसेंस। जहाँ पर नहीं लगना चाहिए था वहीं लग गया। सर, विदेश से भारत लौट रही आपकी बेटी को मैंने आज तक नहीं देखा।
अरे मैं खुद भी बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ। आप मिलेंगे तो उसे पहचान लेंगे। अरे क्यों नहीं पहचानूंगा, बाप जो हूँ मैं उसका। आपकी बेटी दिखने में कैसी है? आप जैसी है, आपसे ज्यादा खूबसूरत। हाय डैडी। हाय। मुंह बंद करो। हाय ये क्या कर रहे थे? जी आपकी बेटी के साथ आई तो मैंने सोचा इसकी पिए होगी। चलो चलो बुके दो। लीजिए। मेंशन नॉट। अरे ये पेटी कहाँ से आई, किसकी है ये? पेटी उस लड़की ने मेरे लिए छोड़ी है। देखो इसके अंदर 40 किलो गांजा भी हो सकता है। सिट डाउन, सिट डाउन। योर अटेंशन प्लीज। बस थोड़ी देर में इंटरव्यू शुरू होने वाला है। आप सबने अपना बायोडाटा, सर्टिफिकेट्स वगैरह तैयार कर रखे हैं ना? ये क्या? ये तो पोमनेरियन कुतिया जैसी लग रही है। यहाँ तो इतने लोग इंटरव्यू के लिए परेशान बैठे हैं और चुपचाप बैठी हुई है। इंटरव्यू के लिए ऐसे लोग भी आते हैं क्या? ए पोमनेरियन, अबाउट टर्न। उसको देखो, वो हमारे बॉस की बेटी लारा जैसी लगती है ना? इसका मतलब क्या हुआ? हमारे बॉस ने यंग एज में कोई और चक्कर चलाया होगा क्या? चक्कर तो तुम चला रहे हो, पता है? मैंने क्या चक्कर चलाया रानी? इडियट, खड़े हो जाओ। तुम मेरे गोद में बैठे हो। आई एम सॉरी, मैं अभी कुछ करता हूँ। बड़े मालिक, मैं अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ। सर आपकी सिग्नेचर चलते में सिग्नेचर लेने की आदत कहाँ से सीखी तुमने? मालिक। अबे हकला क्यों रहा है? गुड मॉर्निंग बोलने आए हो? बिल्कुल नहीं, बैड मॉर्निंग बोलने आया। तो बोलते जाओ। इस गेटअप में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। लेकिन आपने कोई दूसरा सेटअप भी किया, ये बताया नहीं। क्या बकते हो? करीब 20 साल पहले आपने कोई दूसरा रिश्ता भी बनाया होगा। नाजायज रिश्ता याद कीजिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और देखो सामने कौन बैठी है। देख लिया? अपनी लारा जैसी दिखती है ना? बहू लारा ही है। बहू तो दिखती है, लेकिन अब इसकी सजा आपको मिलने वाली है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बिल्कुल। अब आपके जायदाद में एक हिस्सेदार और पैदा हो गई है। अजय, सस्पेंस क्यों करते हो? नजदीक आऊं क्या? मालिक, आज से आप अपने दिमाग में बैठा लो, बंटवारे में दोनों को आधा आधा देना होगा। बिल्कुल नहीं, पूरा का पूरा इसी को दे दूंगा। पूरा इसको दे दोगे तो घर में जो बैठी हुई है उसको क्या दोगे? सूखा हुआ नारियल? उसको भी यही दे दूंगा। मालिक, सुबह ही मैंने आपको कहा था ना कि कितनी खूबसूरत लड़की है आपकी। अब देखो क्या होता है आपके साथ। अब इसके लिए आपको किसी बड़े वकील से सलाह लेनी होगी, वरना दोनों को संभालने में बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम डॉक्टर से मिलो। किस लिए? तुम्हारी वीकनेस क्या सुझाकर समझाऊं? नहीं, इलेक्ट्रिक शॉक लेने के लिए। अरे मेरी बेटी लारा जो एयरपोर्ट पे मिली थी वो यही है। दोनों एक ही तो दोनों को अलग अलग क्यों बैठा रखा? अरे अलग अलग नहीं है, मेरी बेटी लारा ही है। अजय है, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की है, तभी तो आज मैं इतना स्ट्रांग हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी तरक्की करे, इसीलिए सबके साथ इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो वर्कर के बीच एक सीआईडी घुसा दिया, ऑनर भेज दिया। देखो मेरी बेटी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए ना? लेकिन मुझे तो पता चल गया है। मुंह खोला ना तो पीछे की सीट को फाड़ दूंगा। मालिक, चाहे कुछ भी करवा लो, लेकिन ये फ्रंट डोर बंद करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल मामला है। मालूम? तुम्हारा फ्रंट डोर भी क्लोज कर दूंगा और बैक डोर भी क्लोज कर दूंगा। यानी नौकरी की छुट्टी? बकवास की तो यही कर दूंगा, समझ गए ना? अरे ये कहाँ फंस गया मैं? बड़े साहब की बेटी है, ये जाने बगैर उल्टी सीधी बकवास कर दी मैंने। अब तो मुझे जाकर उनके पैर पकड़कर माफी मांगनी होगी। अजय, सीट चर फाड़ देंगे। जी बैठिए बैठिए बैठिए। पीछे पीछे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, एमडी को विश नहीं करेंगे आप? इसने आज सुबह बोल दिया था भाई। इसने कैसे आपको सुबह ही गुड मॉर्निंग बोल दिया? इसने गुड मॉर्निंग बोला था अभी आ रही। आपको नहीं मालिक, आपको नहीं। अरे गुड मॉर्निंग बोलने में क्या प्रॉब्लम है? सुबह बोलो, शाम को बोलो। अब बेबी को क्यों परेशान करते हो? अरे आप इंटरव्यू शुरू कीजिए ना, जल्दी से खत्म भी कर दीजिए। तो आपका नाम लारा है? यस सर। ये क्या ऊट पटांग वाला नाम रखा लारा तुमने? वो लॉरी भी अपना नाम रखती तो तुझे क्या बे? इन सब बात में ध्यान मत दे, तू अपना काम कर, बकवास बंद कर और निकल जाए यहाँ से, चुपचाप चल निकल। वैसे हमारे देश में कितने ही सुंदर हिंदू नाम हो सकते हैं, फिर लारा ये इंग्लिश नाम क्यों रखा आपने? ये गलत सोचा आपने सर, लारा भी तो हिंदुस्तानी नाम है। लारा और हिंदुस्तानी नाम? देखिए, मेरी माँ का नाम लवलीन और पिता का नाम राजेश, दोनों के फर्स्ट लेटर को चुन के मैंने अपना नाम रखा। वह मान गए। दिस इज कॉल्ड इंडियन कल्चर। कपड़े कुछ भी पहने हो, लेकिन दिल तो है हिंदुस्तानी। संस्कृति झलकनी चाहिए पूरे तन मन में। वाह मैडम, आ रहा हूँ। आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कहाँ से किया है? होटल से। क्या मतलब? सॉरी, लंदन से। ये तो कमाल हो गया। ये सप्लाई वाला काम तो शादी ब्याह के खाना बनाने वाले सिखाते हैं, फिर इसके लिए लंदन जाना जरूरी था। चलो, इसका दिमाग तो है नहीं, पिता का दिमाग क्या चलने गया था?
क्या है? दिमाग के बारे में तू कुछ मत बोल। क्यों? तू जब यहाँ नौकरी करने आया था तो तेरे लंबे लंबे बाल थे, कमर टेढ़ी मस्तानी चाल थी। अब दूसरों पर जोक मारता है। अरे मालिक, इसने अब तक आपकी बेटी के बारे में बोला, मैंने सहन किया, लेकिन अब बाप के बारे में बोल रहा है, ये मैं नहीं चाहूंगा। आप मुझे एक बार इजाजत दीजिए, मैं सबको बता दूंगा कि लारा कौन है और उसका बाप कौन है। मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। ओके, आपको नौकरी देकर 6 महीने ट्रेनिंग भी हम देंगे, उसके बाद आप होटल छोड़ के नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, एमडी बनने तक मैं आपके होटल को छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई एम जस्ट जोकिंग। ग्रेट। आपको कुछ ओके, यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू मालिक, थैंक यू। थैंक यू सर। अरे क्या हुआ, क्या हुआ मेरी जान? आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बात है मेरी बुलबुल? यहाँ पर मेरे बिजनेस करने से इस इलाके के लोगों को परेशानी हो रही है, इसीलिए हजारों लोगों से दस्तखत लेकर कलेक्टर को पिटीशन देने जा रहे हैं कुछ लोग। आप कुछ सुनो कीजिए ना। तुम्हारे बगल में जो बैठा है ना, वो पहले की तरह सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि मंत्री बन गया है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कोई भी तुम्हारे खिलाफ पिटीशन दे कलेक्टर को तो वो कूड़े के डब्बे में ही जाएगा, चाहे पूरा इलाका ही पिटीशन दे दे, कुछ नहीं होने वाला, मैं देख लूंगा। इस पे हस्ताक्षर कीजिए। ये क्यों फाड़ा सर? वो तुम सबको न फाड़ दे इसके लिए। कितने लोगों ने इस पर दस्तखत किए हैं? पूरे मिलाकर 127 लोगों ने सिग्नेचर किए थे। तो 127 लोगों ने दस्तखत किए इस पे। कल सुबह तुम लोगों के घर में वारंट के साथ पुलिस और डंडों के साथ गुंडे पहुंचेंगे। तुम ही लोग धंधा कर रहे हो कहेंगे, फिर क्या करोगे? क्या सर, डरा रहे हैं हमें? मैं कहाँ डरा रहा हूँ, ये दस्तखत वगैरह पुरानी बात हो गई है, वो स्टाइल तुम्हारे काम नहीं आएगी। उसके लिए तो अब कोई दूसरा ही पैतरा अपनाना होगा। बेटी, गर्मी से सर फटा जा रहा है, जल्दी पूछो ना। शहर में इतनी चोरियां हो रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और क्या बताऊं, चोरियां जा रही हैं। ये देखो, एक और चोर भाग रहा है, पकड़ो उसे, भागो, तो पीछा करो उसका। अगर मुझे शोलापुर ट्रांसफर करेंगे तो देखना 2 दिन में सारे नेक्सलेट्स को पकड़ लाऊंगा। आप तो महान हैं सर। पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। रोको इनको, कहाँ भाग रही है? तुम लोग यहाँ कैसे? नमस्ते सर। मंत्री जी। अरे हाँ, मंत्री जी हैं। मंत्री है ना? यहाँ जो कुछ हो रहा है आप सबने देखा है ना? इस गंदगी को अच्छी तरह से देख लो, इसके बाद तो हम लोग इस इलाके में चैन की नींद सो सके, इसलिए चोर की तरह भागकर मैंने ये नाटक किया। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ जो कुछ हुआ उसके इतने सारे गवाह मौजूद हैं और ये टीवी कैमरा में सब रिकॉर्ड भी हो गया है। आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की तरह तुरंत एक्शन लीजिए, वरना आप पर सब लोग एक्शन लेंगे। मैंने ठीक कहा ना? सर, जरा स्टेशन तक आपको आना होगा। देख लूंगा मैं तुझे। अजय बेकार चिल्लाइए मत, रिकॉर्ड हो रहा है, चुपचाप चलो। छोड़ूंगा नहीं मैं। सर, छोड़ो मुझे। चलिए सर। छोड़ो बोल रहा हूँ ना। हटो हटो। बाहर आकर तुझे दिखाता हूँ मेरी हैसियत। एक मंत्री से पंगे लेता है, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। हेलो। हाय। लारा, आई एम सॉरी। चोर उचक्के। डांटो, खूब डांटो मुझे, जो चाहो बोलो। तुम मेरी दोस्त हो लेकिन तुमको छोड़ देता हूँ। वैसे तुम्हारा ये हैंडबैग बहुत काम आया इस मामले में, थैंक यू। वेल, इस प्रकार के लोगों को हमें इसी तरह हैंडल करना चाहिए। तुम एक बड़े करोड़पति के बेटे होकर इस तरह रोड पर घूम रहे हो। करोड़ वरोड़ सब गए। हाँ? अब साधारण प्राइवेट टैक्सी कंपनी में मामूली सी नौकरी कर रहा हूँ। क्या हुआ? लव। क्या तुम्हारे पिताजी को लव मैरिज पसंद नहीं? लव मैरिज के खिलाफ नहीं है वो, लेकिन मेरा प्यार पसंद नहीं उन्हें। वो अगर किसी करोड़पति की बेटी होती तो जरूर पसंद आती उनको, लेकिन मुझे लगता है जिंदगी में खुश रहने के लिए रुपए पैसे से ज्यादा एक अच्छी लड़की हो तो काफी है। आई एम वेरी हैप्पी। चलो घर चलो, उससे मिलवाता हूँ। टाइम हो गया है, मुझे नौकरी पर जाना है। सी यू, विल मीट नेक्स्ट टाइम, बाय। तुम नौकरी करती हो? होटल ऑनर की बेटी नौकरी करती है? तुमने भी किसी से प्यार किया है क्या? आज फंसी बुरी तरह, आने दो इसे। हेलो, टाइम क्या है? टाइम तुमको देखना नहीं ये है। हंसी मजाक बंद करो, बाहर चलो यहाँ से। मैडम, यू कम दिस साइड, यू गो दैट साइड। बेवकूफ कहीं का। मैडम, आप अंदर जाओ, तुम बाहर जाओ। रुको, 15 मिनट लेट आई है, पूछो क्यों?
अरे 15 मिनट के लिए क्या पूछना है? मैडम आप अंदर जाओ। तुम रुको, 15 मिनट तुम्हारे लिए कुछ नहीं होते क्या? अरे 15 मिनट में तो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत नीचे गिर गई थी, ये तुम जानते हो ना? बारे में तो मुझे समझाएगा। अरे मैटर जान जाओगे तो गिरकर चकनाचूर हो जाओगे। क्या है मैटर? अरे मैटर बताना नामुमकिन है। मुझे बताना होगा। अरे मेरी नौकरी दाव पर लगी हुई है मेरे बाप। मेरी बात सुनो, छोकरी बंठन के आएगी तो उसको फांसने के लिए सपोर्ट कर रहे हो और मैं रजिस्टर उठा के दे के मैडम आप अंदर जाओ ऐसा बोलूंगा, सोचोगा तूने वो सभी सूरज के आगे नहीं चलेगा। कोई और खूबसूरती देख के फंस सकता है, मैं नहीं फंसूंगा। ये बात नहीं है मेरे दोस्त, ऐसी वैसी बातें मत कर। तुम अपना टेढ़ा मुंह पहले आईने में देखो, ये तो दुनिया की सुंदर परियों में से एक है। इनसे अपनी तुलना करते तुम्हें वो सुंदर होगी परी होगी तो तेरे लिए पूरे महीने काम करने पर 5,000 रुपए मिलते हैं, उससे तो उसका घर चलता है। क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये कपड़ा कैसा मुंह में? इसने मेरी शर्ट को काट के मुंह में ले लिया। नाश्ता नहीं किया था क्या? नहीं, आज जरा टॉयलेट में जाते देर बैठा रह गया। तो क्या कपड़ों से पेट भरोगे? ये सब छोड़िए बड़े साहब, वो लड़की 15 मिनट लेट आई है, उसे पकड़ के बाहर कीजिए। तभी तो बोला था मालिक, मैं हमेशा सच बोलता हूँ मालिक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। व्हाट नॉनसेंस? मैं बताता हूँ सर। सर मैडम आज 15 मिनट लेट आई, इसके लिए इनको ड्यूटी में नहीं जाने दे रहा है। सर मैडम को अंदर जाने को बोले ना ड्यूटी में। तुम चुप करो जी, जब से काम पर आई है ये मैडम मैडम करके उसकी चमचागिरी करता आ रहा है। इन दोनों को भी कुछ गड़बड़ है। 15 मिनट हो या 15 सेकंड ही माफ क्यों करके छोड़ देंगे ना सर? शट अप। यहाँ सबके लिए एक ही प्रिंसिपल है, कल दोबारा आप लेट आएंगी तो यू विल बी डिसमिस्ड। इतना बूढ़ा हो गया और मस्ती नहीं गई अभी तक। इससे ज्यादा मुंह खोला तो सुई से सिल दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम होटल का काम छोड़ के स्विमिंग करने चले आए? वहाँ ऑफिस का काम क्या तुम्हारा बाप करेगा? Watch your tongue. ए मिस्टर, तुम जानते हो ये कौन है? जानता हूँ, इस होटल के मालिक की बेटी है। यस मैम। सिद्धार्थ, जनरल मैनेजर। मैं इस होटल के ऑनर की बेटी हूं ये जानते हुए भी तुमने मुझे मारा, वो भी सबके सामने। तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की है। वैसे मैं थोड़ी इमोशनल टाइप की लड़की हूं, इसलिए उस वक्त इमोशन में तुम्हें कुछ नहीं कहा। वैसे तुमने जब मुझ पे हाथ उठाया तभी से मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। मैडम देखिए। सिद्धार्थ प्लीज, आई लव यू। हाय, आओ आओ, आने में बड़ी देर कर दी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आइए 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 आइए। सिद्धार्थ, मीट माई लवर मेल का। लवर? नमस्ते। ये तो आपकी वाइफ है ना? देखो, पति पत्नी की तरह सोचेंगे तो हर दिन कोई ना कोई मुसीबत आएगी, अगर लवर की तरह सोचेंगे तो मजा आएगा। ठीक बोला ना? बहुत अच्छी पॉलिसी है। क्यों सिद्धार्थ? चलो नामकरण करो बच्चे का। मैं नाम बताऊं? मुझे माफ करो, 1 मिनट। सिद्धार्थ मैं और नाम? नहीं नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, किसी बड़े बुजुर्ग से पूछिए। चलो आप ही ना। बता दो। अरे आप ही कोई नाम सजेस्ट कर दो ना। ठीक है, श्रवण कुमार पसंद आया? श्रवण कुमार बढ़िया है, हमारा ख्याल रखेगा हमारा बेटा। साहब साहब साहब, आपका वेश्या के घर से अरेस्ट किया था ना, इसलिए आप पद से हटाने की बात चल रही है। सर वेरी गुड मटेरियल। देखो वो भी पैक कर दो प्लीज। हाँ ये भी ले लीजिए सर।
हाय। ओ हाय सिद्धार्थ, यहाँ कैसे? आज हमारी शादी की सालगिरह है ना, वाइफ के लिए साड़ी खरीदने आया हूँ। मैनी हैप्पीनेस ऑफ द डे। Thank आपकी you। वाइफ नहीं आई? नहीं नहीं, उसको सरप्राइज देने के लिए अकेले ही खरीदने आ गया। मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं चला जाऊंगा। कम ऑन मैन। थैंक यू। कार में जा रहा है? उसका पीछा करो, मैं अभी आता हूँ। बस रोक दीजिए। अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो पता नहीं मेरा क्या अंजाम होता। मेरा घर सामने ही है, मैं चला जाऊंगा। वैसे वो गुंडे आपको क्यों मारना चाहते थे? पता नहीं, हो सकता है मिनिस्टर के आदमी हो और मुझे मारना चाहते हो। बिना वजह आपने तकलीफ उठाई। इट्स ओके। अच्छा, पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट जरूर कीजिएगा। ओके सर। आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है। बाय सर। पीछे देखिए। डॉक्टर, उनकी जान तो बचा ली हमने, लेकिन गले की नस में बहुत जोरों से चाकू लगा है, इसलिए उनकी नसें पूरी तरह कमजोर हो गई हैं। वो सब कुछ देख तो सकते हैं, हम जो बोलेंगे समझ भी सकते हैं, लेकिन बात करना, उठना या खड़ा होना, हाथ पैर हिलाना मुमकिन नहीं होगा। वो जिंदगी भर दूसरों के सहारे अपना जीवन बिताएंगे। इससे आगे और मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। कौन है भैया? साहब, इंस्पेक्टर इंडियन गणेश जी। ओह, क्यों तुम यहाँ नए आए हो इंस्पेक्टर इंडियन गणेश? आदमी तो मजेदार लगते हो। काम क्या है? वो टैक्सी कंपनी के मैनेजर को मारा था ना, उस विषय में। अरे मैंने क्या मारा? उसे मारा कहते हैं?
जो भूखा है वो खाना मारता और पैसे वाला नोट मारता है, पियक्कड़ जो है वो शराब मारता, पुलिस वाला माल मारता है। जान क्यों? क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी का कुछ मारता है। अब सरकार को ही ले लो ना, अगर गिरने वाली होगी तो एमएलए मार के बनाएगी। इतने लोग जब इतना कुछ मार रहे हैं तो मैंने तो बस सैंपल के तौर पर उसे मारा, उसे लेकर यहाँ आ गए। अरे तुम लोगों को कुछ पता भी है तुम्हारे पीछे मैंने कितने ही लोगों को मारा है? आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि मारना है तो बड़ा हाथ मारो वरना कुछ नहीं होगा। आप नया करके थोड़ा स्टेज चलाएंगे तो। अबे ओए, इसको बुलाता है स्टेशन को। टेंशन क्यों लेते हो भाई? हमारी पहुंच कितनी हम इनको वहीं दिखाएंगे। मेरे वहां स्टेशन पे पहुंचते ही वहां का स्टेशन कांप उठेगा इस तरह। हे भाई बचा ले मुझे, अभी जाकर आता हूँ। अरे भाई अगर तुम 2 मिनट और लेट आते तो 2-4 घूंट और मार लेता मैं। हाँ। अरे देख आ गया फोन, फोन पे फोन आएगा, स्टेशन पे घंटियां गूंजेंगी, समझ गए? हेलो, इंडियन गणेश बोल रहा हूँ। मैं होम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। सर इंडियन होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं। धागा खींचने पर पतंग तो आएगी ना कंट्रोल में, वैसे ही मुझे हाथ लगाया ना, अब होम मिनिस्टर क्या चीफ मिनिस्टर भी फोन करेंगे। वेल्डिंग बाबू को क्यों अरेस्ट किया तुमने? कल टैक्सी कंपनी के मैनेजर को इन्होंने मारा इसलिए अरेस्ट किया सर। ये बात है, अब तुरंत रिलीज करो उसको। आपने जैसा कहा हो जाएगा सर। जरा बुरा मत मानना सर जी। वो क्या हुआ जी, इन्होंने पुलिस को नीचा दिखाया तो जी मैंने इनका स्पॉट पाई मुंह बंद करके धुलाई कर दी सर। क्या बोला? मुंह तोड़ दिया? और क्या किया तुमने? ओ जी साहब और कुछ नहीं किया जी, और लाठी उठा के मुझे मारने आया तो उसी बाएं हाथ को मैंने मरोड़ के तोड़ दिया साहब जी। वो सर लात उठा के मारने को आया तो मैंने उसकी दाई लात भी तोड़ दी। जी सर, उसको टोकरी में बटोर के ले जा सकते हैं आप, इतनी मार पड़ी है उसको। क्या आवाज कैसी है? साहब वैसे और कुछ नहीं, मुझे आपको ये सब बताना नहीं चाहिए था। आपको दुख तो पहुंचा होगा साहब, पर एक एम्बुलेंस भेज दीजिएगा, जरूरी है। हाँ ठीक है, मैं एम्बुलेंस जरूर भिजवा दूंगा, लेकिन सुनो मेरी बात, मैं इस मामले में इन्वॉल्व हूं, ये बात किसी से मत करना। हाँ ओ जी ठीक है। कोई बात नहीं, भगवान राम जी सब तेरी दया है, और जो जो तोड़ना है उसकी लिस्ट बता। देखो आगे बता। सर पहले बाएं हाथ। मुझे हाथ मत लगाना मर गया। ओ भगवान राम जी हमर दया करना। ओ अब दूसरा आइटम बता क्या तोड़ना है? अब मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब को जो कुछ बोला था वही फॉलो कर रहा हूँ। गेम ओवर। I'm sorry सर, ये कोर्ट जाना और गवाही देना ये सब मेरे बस की बात नहीं। क्यों नहीं आएंगे सर? और जिसने मारा है उसे आपने ही देखा है, आप नहीं आएंगे तो उसे अरेस्ट कैसे कर पाएंगे सर? और पब्लिक कोऑपरेट नहीं करेगी तो पुलिस एक्शन कैसे ले सकती है? आप जैसे लोगों की वजह से गुनहगार आजाद घूम रहे हैं। एक दिन हिम्मत करके कोर्ट आ जाओ। इंस्पेक्टर जबान को लगाम दो। ओ सर। इंस्पेक्टर आप चाहिए, सिद्धार्थ कल जरूर गवाह बन के कोर्ट में हाजिर होंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू मैडम। सिद्धार्थ, बड़े बड़े गुंडों से मारपीट करते हो, डरते नहीं हो। अब पुलिस कोर्ट के नाम से ही तुम घबरा रहे हो, क्यों? लारा, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स हजारों हो सकते हैं, सब कुछ तुमसे डिस्कस नहीं कर सकता मैं। क्या कहा? पर्सनल? तो मैं कौन हूँ? थर्ड पर्सन क्या? लारा, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा टॉपिक बदलो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते? इंडियन गणेश हाजिर हो। आपका नाम इंडियन गणेश बड़ा ही अजीब सा है, क्यों? सूरत राम अवतार वीर पंजाबी बनारसी राम मोहन, जब ये सब लोग अपने नाम के साथ शहर का नाम जोड़ सकते हैं तो मैं अपने नाम के साथ अपने देश का नाम क्यों नहीं जोड़ सकता? आपका नाम ही नहीं, आप आदमी भी बहुत दिलचस्प। थैंक यू जी। तो आपने इनको अरेस्ट किया था ना? हाँ जी बिल्कुल। कस्टडी में किसी आदमी को बिना किसी वजह से मारना कानून के खिलाफ है, आप जानते हैं ना? मैं तो अच्छी तरह जानता हूं, मगर ये आदमी नहीं, जानवर से बदतर है, हैवान है ये। तो फिर इनको आपने मारा था ना? क्या मैंने इसको मारा? भगवान, ओए भगवान को याद करके साहब को बता, क्या मैंने तुझे मारा? एक्सीडेंट, गाड़ी से टक्कर हुई। लो सुन लो साहब। आपने कैसे माना कि यही दोषी है?
मिस्टर प्रकाश की बीवी के कंप्लेन के आधार पर मैंने इसको अरेस्ट किया था। कोई सबूत है इसके खिलाफ? नहीं जी। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, प्रकाश की बीवी से पूछताछ करनी है। थैंक यू योर ऑनर। मेनका हाजिर हो, मेनका हाजिर हो। प्रकाश आपको कितने वर्षों से जानता है? 5 सालों से। शादी से पहले आपके परिवार की हालत कैसी थी? जी मेरे पिता एक वॉचमैन थे, महीने 2000 कमाते थे। 2000 कमाते थे और 2 करोड़ के आसामी को फांसा। इसी को प्यार कहते हैं क्या? साइलेंस। नहीं सर, मैं प्रकाश को दिलो जान से चाहती हूँ। नहीं, आपने प्यार किसके लिए किया मैं बताता हूँ कोर्ट को। ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी और उसी इरादे से करोड़पति प्रकाश से प्यार किया और शादी भी की, लेकिन जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ। इसीलिए एक और करोड़पति को फंसाया आपने, और जब उसमें प्रकाश रुकावट बना तो उसको खत्म करने के लिए वेल्डिंग बाबू को बुलवाया आपने और मारने का प्रोग्राम बनाया। अपने ही पति को खत्म करने की साजिश की आपने। समाज की नजरों में एक औरत के नाम पर धब्बा हो, बस चलो ना तुम। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। मैं इसको जानती तक नहीं। जानती हो तुम? देखा है तुमने? इसको मैंने नहीं देखा। इससे पहले मैंने इसको कभी नहीं देखा। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ मैं इसे नहीं जानती। नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं जानती। मैंने इसे देखा तक नहीं। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। प्रकाश को मारते वक्त मैंने अपनी आंखों से देखा है, वैसा इन्होंने बयान दिया है पुलिस को, लेकिन अब ये इनको पहचानने से इनकार कर रही है। अब सच्चाई क्या है आप खुद ही जान लीजिए। योर ऑनर, ये मेरे क्लाइंट पे झूठा आरोप है, इसीलिए मेरे क्लाइंट को रिहा करने की कोर्ट से गुजारिश करता हूं योर ऑनर। और जो हुआ था मैंने बता दिया, जो नहीं हुआ था उस वकील ने बता दिया। अब और होगा क्या, वो रिलीज हो जाएगा। वो क्या दोबारा मेरे हत्थे नहीं चढ़ेगा वो, तब उससे हिसाब बराबर कर लूंगा। इस केस में सबूत ठीक से न मिलने के कारण और घटना स्थल पर जो हुआ उसका और वेल्डिंग बाबू का कोई संबंध नहीं है, लिहाजा ये अदालत वेल्डिंग बाबू को बाइज्जत बरी करती है। अब तो कमाल की वकालत की आपने, मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। थोड़ी सी भी भूल चुक होती तो मिनिस्ट्री में रहना मुश्किल हो जाता, और फिर एमएलए की सीट चली जाती तो मैं रास्ते में पड़ा होता। ये सब छोड़िए, आप हमारा बैलेंस अमाउंट जरूर भिजवा दीजिएगा। हाँ, आज ही भिजवा दूंगा। तुम कानून जानते हो, इसीलिए तुमने बड़ी अदालत में मुझे वेश्या का नाम दिया। मुझे कानून की परिभाषा नहीं आती, बस सत्य की भाषा जानती हूँ। कानून की अदालत में सबूत चाहिए, लेकिन ईश्वर की अदालत में सत्य ही सबूत है। अपने देहात रख के बोलो। कोर्ट में आपने मुझे कई बार बदचलन ये कहकर पुकारा। अगर उसमें थोड़ी भी सच्चाई है, अगर तुम्हारा दिल ये मानता है। तो मेरे बच्चे को पार करके दिखाओ। हिम्मत है तो पार करके दिखाओ। आपको मारने वाले और उसको बचाने वाले वकील से भी ज्यादा गुस्सा मुझ पर होगा, मैं समझ सकता हूं। आपके मन में जो तपन है, उस आहट का दर्द, आपको धिक्कार है, वो भी समझ सकता हूं मैं। हे, मुझे कायर समझते हो ना? हाँ, हे, कायर नहीं हूं मैं, खूनी हूं। कुछ दिन पहले एक वकील ब्रह्मानंद जो क्रिकेट बॉल के लगने से मारा गया था, वो कोई हादसा नहीं था, एक प्लान्ड मर्डर था। न्याय के लिए किया गया वो खून मैंने किया था। तुम्हारे मामले में गवाह बन के कोर्ट में मैं जाता तो क्या होता पता है? बस एक गवाह बन के रह जाता, नो डिफरेंस। उन वकीलों के बात के सामने पुलिस और कानून कुछ नहीं कर पाते, बल्कि कानून के पीछे रहते हुए हम काफी कुछ कर सकते हैं दोस्त, और हमको करना ही होगा। उनमें एक भय पैदा करना होगा। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, मैं तुम्हें जरूर न्याय दिलाऊंगा।
सर। सर, आपसे एक केस के बारे में। हाँ, केस के बारे में बात करने से पहले फीस के बारे में बात कर लें। आपको जो भी फीस चाहिए दूंगा, इंडियन करेंसी, डॉलर्स, आपकी मर्जी। तो तुम मेरे बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हो? आपके बारे में सब कुछ जान के ही तो आया हूं। हाँ, आप मुझे बचा तो लेंगे ना सर? जरूर बचाऊंगा। खूनी, उग्रवादी, बलात्कारी, ऐसे कितने ही प्रकार के दोषियों को मैंने बचाया है भाई। खूनी से 15 लाख वसूला, बलात्कारी ने मुझे 20 लाख नगद दिया, उग्रवादी से तो मैंने 50 लाख रुपए लिया। ऐसे लोगों को बचाने के लिए ही तो पैदा हुआ हूं मैं। जैसा केस वैसी मेरी फीस। देखो भाई, मुझे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कोर्ट में बहस करते वक्त इन बातों को आराम से लेता हूं। फिर बहस के दौरान ऐसा दांव पे चलाता हूं कि देखने वाले भी ताली बजाते रह जाते हैं, विरोधी तड़पते रहते हैं और मैं हंसता रहता हूं। तुम्हारा केस क्या है? एक खून करने वाला हूं। किसका? बिल्कुल आप जैसे एक वीआईपी का। वीआईपी का? क्या गुंडों से करवाओगे? मैं खुद ही करूंगा। अच्छा? अपने हाथों से तड़पा तड़पा के मारूंगा उसे, तभी मुझे चैन मिलेगा। गुड, वेरी गुड। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करो, लेकिन एज ए एडवोकेट मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूं। जब वो अकेला रहे तभी ये काम करना। अकेला ही है। देखना आई विटनेस कोई ना हो। बिल्कुल कोई नहीं होगा वहां। रात के समय ज्यादा अच्छा रहेगा। यह समय ठीक रहेगा? क्यों? एकदम ठीक रहेगा। वैसे वो वीआईपी तुमसे अकेले में मिलेगा क्या? आ गया ना? हाँ? कौन हो तुम? वकील ब्रह्मानंद को मारने वाला और अब तेरा खात्मा करने वाला। तुझ जैसे दौलत के लालची वकीलों को खत्म करने आया हूं मैं। रुको रुको, नहीं नहीं। कहाँ से चले आते हैं? सर 1 मिनट। सर यहाँ टॉय फेस्टिवल चल रहा है, अगर आपको अंदर जाना है तो कोई ड्रेस पहन कर ही जाना होगा। ये बात है, लाओ मुझे एक दो। लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ी देर में आपका टॉय फेस्टिवल होने वाला है। सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। प्लीज प्रोसीड। कम ऑन कम ऑन। हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज प्रोसीड, प्लीज प्रोसीड, प्लीज प्रोसीड। कम ऑन कम ऑन। थैंक यू माय लॉर्ड। डियर फ्रेंड्स, देखो ये एक फाइटिंग गेम है। इसमें मैं एक बैटमैन हूं और ये एक बैटमैन है। अब मैं इसे खूब मारूंगा। कम ऑन, क्लैप क्लैप। क्या बोला था तूने? कोर्ट में तेरे पंजा मारने पर विरोधी तड़पते हैं और ऑडियंस मजा लेती है, क्यों? हाँ,
अब देख बच्चों, मैं ऐसा पंजा मारूंगा जिससे तू तड़पेगा और जनता मजा उड़ाएगी। Come on, everybody, clap! कितने केसेस में तूने झूठ को सच साबित किया होगा। अब तेरे केस में मैं सच को झूठ साबित करूंगा। अब मजा आएगा ना? Come on, cheer up! क्या बोला था? फोन करने का तूने मुझे क्या आइडिया दिया था? सुनसान जगह, रात का टाइम और आई विटनेस कोई नहीं होना चाहिए। और यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। पब्लिक प्लेस, फुल लाइट्स, आई विटनेस देखो कितने लोग हैं। क्यों बे, तुझे मजा आ रहा ना? हाँ? Come on, guys, clap! Ah! कानून और न्याय को तूने अपने घर की जागीर समझ रखा था ना? अब तेरी जिंदगी के इस खेल को खत्म कर दूंगा। Come on, everybody! Batman has won the game! Clap and enjoy! Yeah! Woo! Hey, it's a good game. Hey, मिस्टर, उठिए, ये खेल हो गया। Hey, मिस्टर। My God, it's a murder. Hey! Hey, stop it! Stop it! Hey, you! Stop, I say! रास्कल, साहब जी, ये तो क्रिमिनल लॉयर जानकी राम जी लगते हैं। मेजर विश्वनाथ। कार्तिक सर। गुड इवनिंग। रास्कल, खेल खेल में उसका खून दिया, सबको धोखे में रखा। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने ही है। जब भी चाहे आप मुझे बुला सकते हैं, उसे मैं पहचान लूंगा। राइट? ओके सर। सिद्धार्थ, हो जाएगा। पेपर देखा तुमने? अगर तुम गवाही देने आ जाते तो वहां कोर्ट में इतने लोगों के लिए मेनका की बेइज्जती नहीं होती। लेकिन उसका श्राप भी बेकार नहीं गया। जिसने उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया था, किसी ने उसका खून कर दिया। धर्म की जीत हुई है। लेकिन मेरी हार हुई है।
हाँ, मैं हार गई। क्योंकि मैंने प्यार करने से पहले वो कैसा इंसान है पता नहीं किया, लेकिन अपना तन मन पूरी तरह से उसे सौंप दिया, उसी को पूरी तरह दिल में बसा के अपना बना लिया। मगर उसने मेरा दिल बुरी तरह से तोड़ दिया है। मैं तुम्हारे बारे में ही कह रही हूँ। तुम में इंसानियत जैसी कोई चीज नहीं, तुम डरपोक हो। तुमसे प्यार करके पछता रही हूँ। I hate you, I hate you। हेलो, मेजर विश्वनाथ है। सर, उस वकील के खून के सिलसिले में कुछ लोगों को अरेस्ट किया। अगर आप आकर पहचानते तो। उस खूनी का चेहरा अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है, उसे पहचान लूंगा मैं। I'll be back in a minute। सर, मंगलसूत्र का आशीर्वाद दीजिए। अभी आया। जी सर। दूल्हे को ले आइए। क्षमा कीजिए, मैं ये शादी नहीं करवा सकता। अरे पंडित जी, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? पिछले महीने इस दूल्हे की शादी मैंने अपने ही मंदिर में अपने ही हाथों से करवाई थी, और यह अनर्थ मैं दोबारा नहीं कर सकता। ये सब क्या है? वो अपनी एक्सपोर्ट कंपनी में काम करने वाले। तुमने उससे शादी क्यों की? हाँ, उसने कहा शादी करो तभी आगे। ठीक है, वो सब छोड़ो। देखो, कभी कोई आई विटनेस नहीं छोड़ना चाहिए, और यहाँ तुमने पंडित जी को आई विटनेस बना दिया। बेकार काम किया तूने, पागल कहीं का। क्या पंडित जी, इतनी छोटी बात का बतंगड़ बना रहे हैं आप? सुनिए, हम जैसे बड़े घरों में ये सब तो मामूली सी बातें होती हैं। मेरे बेटे ने तो उससे शादी की थी, उससे शाबाशी देने की बजाय आप उसके लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। आप शादी करवाइए, मैं ऊपर से 10-20 हजार रुपए ज्यादा दे दूंगा। क्या समझ रखा है आपने मुझे? मैं शादी सिर्फ पैसों के लिए नहीं करवाता हूँ। ऐसे अधर्म काम नहीं करता मैं। पंडित आत्माराम नाम है मेरा। तुम एक लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधना क्या बुड्ढे गुड्डियों का खेल समझते हो? भगवान को साक्षी मानकर फेरे लेना और ब्याह करना सत्य प्रमाण होता है। ओए, मंत्र पढ़ने को बोला तो मंत्र की परिभाषा बताने लगा। चुपचाप शादी करवा और निकल जा, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगा। सुनो, उससे क्या धमकी देते हो? दुल्हन का बाप मैं बोल रहा हूँ, ये शादी बिल्कुल नहीं होगी। ज्ञान के दाता, हमको प्रदान कीजिए। प्रभु ज्ञान के दाता, ज्ञान हमको प्रदान कीजिए। हाय। पंडित आत्माराम की पोती हो ना? तेरे दादा ने मेरी शादी नहीं होने दी, इसलिए मैं तुझे बर्बाद करके उसके जीने की चाहत मिटा दूंगा। सुनिए, मैं कुछ नहीं जानती, मैं निर्दोष हूँ। मुझे ओए, कौन है महेश? मैं हूँ महेश, बात क्या है? नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। डीवीजी कॉलेज की छात्रा गायत्री के बलात्कार केस में दोषी महेश की वकालत करने प्रमुख वकील श्री करुणा सागर ने मंजूर किया है। अब समाचार विस्तार से। आज प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह यूएन कॉन्फ्रेंस के लिए रवाना हो गए। यह कॉन्फ्रेंस 20 दिन तक चलेगी।
एडवोकेट करुणा सागर हियर। गायत्री बलात्कार केस तो नहीं लड़ेगा। धमकाते हो? कौन हो तुम? दोषियों की तरफदारी करने गए वकील ब्रह्मानंद और जानकी राम, इन दोनों को ऊपर पहुंचाया मैंने। उन्होंने जो गलती की थी अगर तू भी करेगा तो वहीं जाएगा। कौन हो तुम? कौन है बे? सत्यवान। वकील करुणा सागर को धमकी, ये क्या है? क्या वो नहीं मिलेगी धमकी? लड़की को रेप करने वाले को सपोर्ट कर रहा है वो, तो उसे मारेंगे नहीं क्या? उसका मंदिर बना के उसकी पूजा करेंगे? उस दिन ब्रह्मानंद एक क्रिकेट बॉल लग के मरा तो एक हादसा समझा गया। उसके बाद जानकी राम गया तो वो भी कोई दुश्मनी होगी ऐसा लगा। अब करुणा सागर को धमकी मिलने के बाद ही पता चला कि कोई है जो प्लान बना के एक एक वकील का खून करता जा रहा है। उस खूनी को तुरंत पकड़वाना होगा और अपने बार काउंसिल में उस खूनी के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करके भिजवाना होगा। आई एम कार्तिक सर। उस खूनी की धमकी से बिल्कुल मत डरिए, पूरी सिक्योरिटी आपको दी गई है। उस किलर को आंखों से पहचानने वाला हमें मिल गया है सर, बहुत जल्द हम उसे पकड़ लेंगे, डोंट वरी। थैंक यू। गणेश जी सर। उन दोनों वकीलों का खून उसने बड़ी होशियारी से क्या क्यों? इस लायर को भी बहुत होशियारी से उड़ा देगा। क्या कहा? मेरा मतलब हम होशियारी करके उसे बचा लेंगे सर। तुम ऊपर जाकर रजनी के लिए खिलौने खरीदो और मैं अपने लिए 2-3 टी-शर्ट्स देखता हूँ, जल्दी लेकर आता हूँ। चलो बेटा। एक्सक्यूज मी। ये आपका फोन है? थैंक यू। इट्स ओके। थैंक यू। हेलो मिस्टर कार्तिक, मेजर विश्वनाथ बोल रहा हूं। वकील को मारने वाला खूनी यहां मौजूद है, तुम जल्दी ग्लोबस में आ जाओ। किलर कहां है सर? उसे मैंने अंदर लॉक कर रखा है। खोलो। ओए दरवाजा खोलो। ओपन द डोर। ओपन द डोर। जरा पिस्तौल देना।
अयो आकर तक उसका चेहरा नहीं देख सके। तू थोड़ा रिस्क उठाएगा तो देख सकता वो कैसे सर? तू आग में पलट उस तरफ जाएगा तो देख लेगा। और तब तक वो पिघल नहीं जाएगा सर? देख, जो तैरना नहीं जानता वो हिम्मत करके पानी में नहीं कूदता। वैसे मन में पक्का विश्वास ना हो तो कोई आग में नहीं कूदेगा। इस अग्नि को साक्षी मानकर बोलता हूँ, वो एस्केप हो गया है। ग्रेट एस्केप। स्कूल की इमारत बनाने में पूरी तरह गड़बड़ हुई है। पूछताछ पूरी होने के बाद फैसला सुनाने तक उस मुकेश पांडे के सारे लाइसेंस रद्द करवा दीजिए। उनके सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स चाहे जितने भी हो, उनके भी लाइसेंस रद्द करवा दीजिए। दिस इज माई ऑर्डर। प्रणाम जज साहब, हम हूं कॉन्ट्रैक्टर मुकेश पांडे। देखो, ये सब लोग हमारे साथ 20 सालों से काम कर रहे हैं। हम इशारा करें तो ये सब हमारे वास्ते कुछ भी कर सकते हैं। लक्ष्मी, श्वेता, जरा इधर आना। ये मेरी पत्नी लक्ष्मी है और ये मेरी बेटी श्वेता। बेटा मेरा बाहर गया हुआ है, उसकी फोटो दिखाता हूं, देखेंगे? लक्ष्मी, पाठशाला की इमारत गिरने से कुछ बच्चे मर गए थे ना, उस बिल्डिंग को इन्होंने ही बनवाया था। और देखो, वो पीछे हाथ बांधे जो खड़े ना, वो सब के सब इनके इशारे पे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बहुत ही समझदार आदमी नजर आता है भाई। भाई कमाल है। हमारी कार की आवाज सुनते ही सभी मर्द बाहर आकर खड़े होकर अपने बीवी बच्चों को घर के अंदर भेज देते हैं, लेकिन तुम अंदर से उन्हें बाहर बुला के हमसे परिचय करवा रहे हो। बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इतने सालों से आपके पति ने भी न्याय और ईमानदारी के नाम पे पूरा जीवन सरकारी क्वार्टर में बिता दिया है। अब वापस आकर यहाँ इसी गांव में इस टूटे फूटे घर में आकर रह रहे हैं, ये अच्छी बात है का? आप ही बताइए। अरे हम है नहीं वास्ते। अबे इधर आ, ला हमको दे। ये देखिए देखिए, ये घर में कौन सा घर आपको चाहिए बोल दीजिए। ऐसा बढ़िया आलीशान घर हम यहां बनवा दूंगा। क्या कहते हैं साहब? हमने जैसे वो पाठशाला बनाई थी जो टूट के गिर गई, इनको डर लगता है ये भी टूट के गिर जाए। अरे किसको कैसा घर देना है हमको पता नहीं का, चिंता मत कीजिए। अच्छा स्ट्रॉन्ग घर बनवा के दूंगा। यही नहीं, हाँ बिटिया साथ में बिटिया के लिए अच्छा कॉन्ट्रैक्टर दामाद ढूंढ कर शादी भी करवा दूंगा साहब। हम सब एक ही गांव के तो है ना। आपका खास है ना, ये तो करना ही पड़ेगा, है ना सर? मुकेश पांडे, बोली सर। भाई जब तुम मेरे लिए इतना कुछ करोगे बोल रहे हो, तो तुम्हारे लिए भी मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम जैसे क्रिमिनल्स के लिए मुंबई, शोलापुर, पूना जैसी बड़ी जगहों पर सरकार ने डबल स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनाकर रखी हुई है। अब सोचकर बता दो कि इनमें से कौन सा शहर पसंद है, मैं इंतजाम कर दूंगा। हम सब एक ही गांव के हैं ना, तुम्हारा खास भी हो गया हूं मैं। अब तुम्हारे लिए मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा ना। देखो ये सब तुम्हारे वास्ते है। चुपचाप इसको रखो और साइलेंट हो जाओ, वरना हमेशा के लिए साइलेंट हो जाओगे, समझे? आराम की नींद सुला दूंगा, समझे? चलो। हे मुकेश पांडे, किसे साइलेंट रहने को बोल रहे हो तुम? इस जस्टिस श्रवण कुमार माथुर को, जिसकी एक बात पर पूरा कोर्ट ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी हस्तियां भी हाथ जोड़े मुंह बंद करके खड़ी हो जाती हैं। आफ्टर ऑल तुम एक गली के गुंडे रास्कल हो और तुम मुझे साइलेंट रहने को बोलते हो? दफा हो जाओ, गेट आउट। क्या बकता है? पिताजी,
योर ऑनर, श्रवण माथुर को कॉन्ट्रैक्टर मुकेश पांडे ने घर जाकर धमकी दी थी। उसके बारे में इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सरकार को सौंपने जब जज साहब निकले थे तब अपने आदमियों को भेजकर उनका परिवार समेत खात्मा करवा दिया इन्होंने। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। यस, प्रोसीड। जो कोई भी धमकी देता है वही खून भी करेगा, ऐसा हम दावे से नहीं कह सकते। खून जहां पर हुआ वहां से 300 तोले सोने के गहने चोरी हुए। गहनों की चोरी को उन्होंने रोकने की कोशिश की थी। ये सब उसी का परिणाम है। जज साहब, मुकेश पांडे और उनके आदमियों का इस केस से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मेरे मुवक्किल और उनके आदमियों को बाइज्जत रिहा किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। कॉन्ट्रैक्टर मुकेश पांडे और इनके आदमियों का इस खून से कोई संबंध नहीं, ये साबित हुआ है। लिहाजा ये अदालत इन सबको बाइज्जत बरी करती है। सर, जब हमने श्रवण को मार डाला बोल के आपको फोन किया था तब आपने हमको बोला कि वहां से तुरंत 15 लोगों की चेनें ले आओ। उस वक्त हमारी समझ में कुछ नहीं आया सर, लेकिन आज उस पॉइंट को आपने उल्टा करके बचा लिया हमें। सर, वकील केस को किसी भी तरह मोड़ सकते हैं। परमेश्वर का रूप होता है, जो बना भी सकता है मिटा भी सकता है। नहीं। मेरी बहन का क्या हुआ मुझे अब तक पता नहीं चला। जो गलती करता है उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून ही उसे सजा दे सकता है। ऐसा मानने वाले मेरे पिताजी ने मुझे ही अरेस्ट करवाया। ऐसे महान न्यायाधीश को इसी न्यायालय में न्याय नहीं मिला। कारण दोषियों को बचाने वाले कुछ खुदगर्ज वकील हैं जो अपनी चालाकी और हेराफेरी से उनको बचा लेते हैं। सर, मेरे पिताजी के केस में आर्ग्यू करने वाला लॉयर कल गायत्री बलात्कार केस में भी आर्ग्यू करने वाला है। उसे मैं रोकना चाहता हूं, जिसके लिए आप मुझे रोक रहे हैं। जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं। अगर मुझे अरेस्ट करवाने के लिए अपना ऑपरेशन न करवा के अपनी हेल्थ खराब करेंगे, ये ठीक बात नहीं। उससे मुझे अपने आप पर धिक्कार होगा। पुलिस को फोन कीजिए प्लीज। हेलो, मिलिट्री हॉस्पिटल, मैं मेजर विश्वनाथ बोल रहा हूं। ऑपरेशन की तैयारी कीजिए फौरन। सिद्धार्थ, आप जैसे कुछ अच्छे लोगों की मेहरबानी से ही इन जैसे पागल हुए लोगों को हम अच्छी तरह ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। हमें मालूम है मिस्टर सिद्धार्थ, आपको ये धन्यवाद वगैरह पसंद नहीं, फिर भी हमारा फर्ज है। थैंक यू सिद्धार्थ। यहाँ गायत्री नाम की कोई लड़की है क्या? जी, वो रेप केस। उससे मिल सकता हूँ मैं? क्या सोचने लगी आप ही खुद मिल लीजिए। नहीं, नजदीक मत आना। नहीं, मेरे नजदीक मत आओ, मुझसे दूर रहो। मेरे नजदीक मत आओ, जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ। इसके बलात्कार होने की खबर सुनते ही इसके दादाजी गुजर गए थे सर। वो बात भी अभी तक इस लड़की को पता नहीं। इतनी घिनौनी हरकत करने वाले दोषियों को भी बचाने के लिए कुछ वकील ही सोचते हुए बड़ा दुख हुआ है मुझे। नहीं छोड़ूंगी। सिद्धार्थ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। तुम लोग क्या न्याय को बचाने आए हो? गायत्री को जब महेश रेप कर रहा था करीब 100 स्टूडेंट ने देखा, लेकिन तुम 5 ही गवाही देने क्यों आई हो? तुम 5 गवाही देने क्यों आई हो मैं बताता हूं। मेरे क्लाइंट महेश ने तुम सब लोगों के सपोर्ट से गायत्री का रेप किया था और बाद में उसने तुम्हें पैसे का लालच भी दिया था। इसके बाद रुपए तुम्हें नहीं दिए, इसीलिए तुम लोग उसके खिलाफ गवाही देने आए हो, राइट? महेश को अगर सजा मिली तो क्योंकि तुमने उसे सपोर्ट किया था तुम्हें भी सजा मिलेगी। उसे 10 साल की मिलेगी तो तुम्हें 5 साल की। जेल में जाने के बाद लाइफ क्या होगी सोचकर देख लेना। सर, आप क्या बोल रहे हैं? यही तो करुणा सागर है। कोर्ट जाओगी, कटघरे में खड़ी होगी, गवाही दोगी, हाँ? नहीं आएंगे सर, हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी सर, हमें छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर,
हमें छोड़ दीजिए सर, हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। सॉरी। हेलो, ये अमेरिकन एम्बेसी है? यस। आज ठीक 10 बजे कोई ह्यूमन बॉम्ब द्वारा आपकी एम्बेसी बिल्डिंग को उड़ाएगा। ये उग्रवादियों का प्लान है, जरा होशियार रहिएगा। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? अटेंशन कमांडोज, कोई एक टेररिस्ट हमारी बिल्डिंग को अटैक करने का प्रोग्राम बना रहा है। हमें न्यूज आई है कि ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए हमें पहले से सतर्क रहना होगा। बी अलर्ट। इस केस में मुझे अपने क्लाइंट को किसी भी तरह बचाना होगा। पहले तुम अपने आप को बचाने की सोचो भाई। क्या सोच रहे हो? तो अब तुमने जाने का फासला कर ही लिया तो जाओ जाओ भाई। ठीक है हेलो, मैं कमांडो बॉस बोल रहा हूं। तुम जस्टिस श्रवण माथुर का बेटा सिद्धार्थ। इससे पहले मैंने 2 लोगों को मारा, ये जानते हुए भी तू ये केस लड़ रहा है। तेरी हिम्मत की दाद देता हूं। तेरी मौत साइलेंटली नहीं, वायलेंटली होगी। आज से इस केस को अगर कोई भी वकील लड़ने की कोशिश करेगा तो उसे तेरी मौत का नजारा दिखाई देगा। मैं मामूली आदमी नहीं हूं, बड़ा फेमस लॉयर हूं। मुझे मारोगे तो पूरा देश हिल जाएगा। जब चलती ट्रेन में एक ईमानदार जज को चाकू मारकर उसकी हत्या की थी तब कोई फर्क नहीं पड़ा था, तो यहां तो तू एक नालायक लालची वकील है, तो तेरे मरने से भला किसे फर्क पड़ेगा? मेरा खून करके तू नहीं बच पाएगा। यहाँ चारों तरफ पुलिस का बंदोबस्त है। ए पागल, जो अंदर घुस सकता है वो बाहर भी जा सकता है। ध्यान से सुन, तेरे चारों तरफ जो तेरी रखवाली कर रहे हैं वो आदमी अब मेरे हो चुके हैं। तूने क्राइम की परिभाषा किताबों में पढ़ी होगी, मैं निजी जिंदगी में झेल रहा हूं। तुझे 2 मिनट का टाइम देता हूं, चल भाग यहां से। फायरिंग क्यों किया आपने? सर, इसने ह्यूमन बॉम्ब लगा रखा था। इस बिल्डिंग को ब्लास्ट करने के लिए अंदर जा रहा था। किसने कहा आपसे? सर, कोई उग्रवादी अटैक करने वाला है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें, इसलिए हम काफी अलर्ट हो गए थे। ऊपर से आप चेस करते हुए आए, इसी शक में हमने फायर किया। ओहो, हमें भागते हुए देखकर इन्होंने गोली चलाई। बचाने आया हम लोगों को गलत समझा और मार डाला। वो खूनी कोई बड़ा ही ब्रिलियंट है सर जी। मेरी बात मानिए और अगले वकील को मारने से पहले उसे पकड़ लीजिए सर। मुख्य समाचार। पुलिस की आंखों में धूल झोंक के विख्यात वकील करुणा सागर को बुरी तरह मार डाला गया। उससे बाकी के वकीलों में हलचल मच गई। सारे वकील परेशान हैं। बाकी समाचार विस्तार से। कॉलेज में खुलेआम एक लड़की गायत्री के बलात्कार केस में खूनी को राजा, तुम अब देखना हमारे देश में बहुत बदलाव होने वाला है भाई। ओफो,
सर क्या आपको मेरा जिंदा रहना पसंद नहीं है? एक नहीं पूरे 300 पुलिस वाले और उनके हाथों में बंदूकें, वायरलेस, वॉकी टॉकीज वगैरह होते हुए भी उसने पूरा प्लान बनाया और मार के चला गया। अब ऐसी हालत में आपके बेटे का केस क्या कोई वकील हाथ में लेगा? आप ही बताइए। सर आज तक आपने जितना पैसा कमाया है मैं उससे दुगना पैसा आपको दूंगा। ये केस आपको लड़ना ही होगा, किसी भी तरह मेरे बेटे को बचा लीजिए। सर मैंने ऐसे कितने ही रेप केसेस में बहस करके अच्छों को बचाया है, ये आप भी जानते हैं। आपके बेटे को बचाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। सिर्फ एक बार अगर मैं कोर्ट में पहुंच जाऊं तो बस इस केस को जीतकर ही दिखाऊंगा, लेकिन कोर्ट में घुसा तो मैं जिंदा बचूंगा क्या? मेरी बात सुनिए, जब तक वो खूनी जिंदा है मेरे भाई, तब तक मैं ही नहीं इस देश का कोई भी वकील इस केस को हाथ नहीं लगाएगा। चुप करो। अगर तुम लोग केस हाथ में नहीं लोगे तो मैं बेटे को नहीं बचा पाऊंगा। क्या तुमसे बड़ा कोई अक्लमंद नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे बड़ा लॉयर है उसे लेके आऊंगा बेटे को बचाने के लिए। बड़े आए वकील कहीं के। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मुबारक हो, ऑपरेशन सक्सेस हुआ। थैंक यू। गुड लक सर। खूनी को पकड़वाने के बाद ही अपना ऑपरेशन करवाऊंगा बोला था ना मेजर ने, फिर पहले ही ऑपरेशन क्यों करवा लिया? इसका क्या मतलब है? वो खूनी को अब नहीं पहचानेगा, यही अर्थ है सर। वो क्या खूनी को पहचानेगा? मैं ही ढूंढता हूं। उसे जो मैंने एक फ्लावर बुके दिया है ना, उसके अंदर एक सीक्रेट माइक भी रखा है। उस आदमी से जो भी मिलने आएगा और वो जो भी बातें करेगा वो सब पता चल जाएगा। सर जी सब लोग खुशहाली के लिए फूल देते हैं, आपने तो फूल को ही अपना जरिया बना लिया। क्या दिमाग है सर। चलो स्पीकर ऑन करके सुनते हैं। एक्सक्यूज मी सर। ओह सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। ओह प्लीज। थैंक यू। आपने मेरी बात रख के मेरी इज्जत बढ़ा दी और ऑपरेशन करवा लिया। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें हम दोनों का खुलेआम बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सभी की नजर हम दोनों पर ही है। इसलिए शाम को 5 बजे तुम अकेली गांधी पार्क में आ जाना। हम बाकी सब बातें वहीं बैठ के आराम से करेंगे। ओके बाय। 5 बजे उसको अरेस्ट करूंगा मैं और 6 बजे के फ्लैश न्यूज में वो खबर आएगी। 7 बजे मुझे प्रमोशन मिलेगा। मर साले को, गधे की औलाद, फोन पे ऐसी बातें करते हो हाँ? सर आपने जो प्लान बनाया उसमें आपकी जीत हुई आप सोच रहे हैं। मेजर ने आपको ये वापस करने को बोला है। 5 बजे उसको अरेस्ट करूंगा, 6 बजे की फ्लैश न्यूज में खबर आएगी, 7 बजे प्रमोशन मिलेगा सर। उसने तो आपको 3 बजे उल्लू बना दिया सर। धरती के अंदर छुपे हुए बॉम्ब को जब मैं पहचान जाता हूँ, फूल के अंदर छुपा कर रखे इस माइक्रोफोन को पहचान नहीं पाऊंगा। अपने लोगों को बोलकर इसको मारो ऐसा बोला भाई ने, तो इन दोनों ने मिलकर उसके हाथ पैर काट कर रख दिए। अरे अब आपको ही सब कुछ संभालना है। ए, लाओ, इसमें 1 लाख रुपए हैं। केस को किसी भी तरह से निपटा दीजिए। नहीं, संभालिए। इसे अपने पास ही रखिए। आपके आदमी ने हाथ पैर तोड़े हैं ना? 7 साल की सजा होगी। अंदर जाके सजा काटने के लिए बोलिए। शहर के इतने बड़े लॉयर हैं आप ही ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? तुम जैसे गुंडों का साथ देने के लिए केस लड़ रहा हूँ। अगर उस खूनी को पता चल गया तो मुझे जान से मार डालेगा। चलिए दया कीजिए, आप जाइए सर। रुकिए भाई जी, लायर आ रहे हैं ना। आइए, आप इनके वकील है ना। ओ धीरे बोल यार, इस केस को मैं नहीं ले सकता, ये बताने आया हूँ यहाँ पे। और सुन, तू किसी दूसरे लॉयर को देख ले, मैं बाल बच्चेदार हूँ। भाई जी आप भी ऐसा बोलेंगे तो मेरा क्या होगा? आप हमें बचाइए ना। आने दो, गलती तुमने की है ना, तुम्हारे वास्ते मैं क्यों मरूं? जाओ। चल बे, भाई जी बचाओ। अशोक मेहता। कौन है ये अशोक मेहता? हर्षद मेहता का छोटा भाई या हर्षद मेहता का जुड़वा भाई? जी सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। वो दिल्ली से यहाँ क्यों आ रहा है? जी गायत्री रेप केस की पैरवी करेंगे वो। वो केस क्या? आने दो। वो आते वक्त एयर इंडिया से आएंगे और जब वापस जाएंगे तो अमर होके जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ उस केस की पैरवी कोई करना नहीं चाहता। अब अगर वो आ भी गया तो वापस उसका शव ही जाएगा। कुछ दिनों से जनता चैन की नींद सो रही है, उस चैन को खराब करने क्यों आ रहा है वो? ए सूरज, तू क्यों गर्मी खाता है? अशोक मेहता को आने दो और इस होटल में ठहरने दो। उसका खून करने वाला भी इसी होटल में ठहरा हुआ है। वो मैं ही हूँ वो सर। तुम? सर मुझे अशोक मेहता पसंद नहीं है सर। मैं यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। कोर्ट छोड़िए सर।
महीने का 10,000 तो कमाते होगे? पूरा कटकटा के 8,000 मिलता है सर। मैं अपने गेस्ट के लिए 10,000 रुपए का रूम बुक कर रहा हूँ। ठीक है, बुक कीजिए उलझने सर। की कोशिश मत करना। ठीक है, तो तुम भी मत उलझो। रूम नहीं देते, तुमको जो करना है कर लो। क्यों नहीं? अरे जाओ, क्यों नहीं अशोक दे मेहता सकते? के नाम पर रूम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? मिलेगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या है सर कि दिल्ली से अशोक मेहता आ रहा है, उसके नाम पर ये रूम बुक करना चाहते हैं। अशोक मेहता? हाँ सर। देखो, इन्हें जितने रूम्स चाहिए उतने दे दो। हाँ। मेक इट फास्ट। अरे वो खराब टॉयलेट वाला Thank रूम you. इसको दे दो। जेंटलमैन है ही। हाँ, वो हम लोग का जनरल मैनेजर ही है। गुड मॉर्निंग मैडम। फूल, वो एक लड़की के बलात्कार करने वाले को सपोर्ट करने के लिए आ रहा है, उसे होटल में रूम क्यों दिया? एक्सक्यूज मी मैडम, जैसा मैं दिखता हूँ वैसा शरीफ नहीं हूँ, लेकिन शराफत है मुझ में। ये रूम मैंने नहीं दिया मैडम, मैनेजर साहब ने दिया मैडम। कहाँ है वो? मिस्टर अशोक मेहता, अगर इस शहर में आओगे तो मिलिट्री भी आपको बचा नहीं पाएगी। क्रिमिनल्स बन रहे कुछ वकीलों का सफाया करने वाला एक खूनी हूं मैं। आप गायत्री केस को हाथ मत लगाना। अभी मिन्नतें कर रहा हूं, फिर भी नहीं माने तो मौत। खत्म कर दूंगा तुम्हें। वो तुम ही हो जो इन लॉयर्स को एक एक करके खत्म कर रहे हो। आई एम सॉरी सिद्धार्थ, आई एम सो सॉरी। उस दिन तुम कोर्ट में नहीं आए तो मुझे तुम एक डरपोक इंसान लगे, लेकिन तुम अपने ही अंदर एक कोर्ट बनाकर अन्याय को अंजाम दे रहे हो। आज इतना बदलाव आया है देश में, उसकी वजह तुम हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सिद्धार्थ। तुम्हें मैंने समझे भी गलत कहा हो तो मुझे माफ करना। आई एम सॉरी, आई एम रियली सो सॉरी सिद्धार्थ। क्या मुझसे अभी तक नाराज हो? आई लव यू सिद्धार्थ। वो रहे वकील जी अशोक मेहता साहब जी, नमस्ते। आपको किसी भी तरह मेरे बेटे को बचाना होगा। सर, आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया मैं अपने आप को बचा सकता हूं, तुम अपना ख्याल रखो। एक्सक्यूज मी सर, गायत्री बलात्कार केस लड़ने को कोई भी वकील तैयार न था, फिर आपको डर नहीं? क्या आप इसको हिम्मत लड़ पाएंगे? आप वापस जिंदा लौट के जाएंगे ऐसा भरोसा है आपको सर? मैं प्रेस वालों के सामने बोलता नहीं, बस कोर्ट में ही बोलता हूं। रिमेंबर दैट। चलिए, बाय। थैंक यू सर। ऑपरेटर, कनेक्ट मी टू जीएम रूम प्लीज। सॉरी, अकेली लेडीज को हम रूम नहीं देते, हम सिर्फ कपल्स को रूम देते हैं। मैं एमडी की बेटी बोल रही हूँ। मैडम, वो आप थी। बोलिए मैडम। अजय, फोन सिद्धार्थ को दो जल्दी। जी, वो सिद्धार्थ अभी तक यहीं पर थे, मगर अचानक दिल्ली से आए उसी वकील के बारे में पूछे और चले गए। 9th फ्लोर पर गए होंगे शायद, जहां वकील ठहरे हुए हैं। मुझे लगता है वहीं उनसे मिलने गए होंगे मैडम। व्हाट? एक्सक्यूज मी सर। ओ सर, आई एम सिद्धार्थ, इस होटल का जनरल मैनेजर। नाइस टू मीट यू। आपकी जान को खतरा है ये जानते हुए भी आप यहाँ हमारे होटल में ठहरे हैं। सचमुच आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। ओह, मुझसे ज्यादा हिम्मत तो आप में है। वो कैसे? मेरी जान को खतरा है जानते हुए भी आपने मुझे होटल में रूम दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एक और बात, ये पुलिस वाले मेरी हिफाजत के लिए ड्यूटी पर है, आपको कोई परेशानी तो नहीं ना? आप ऐसा मत सोचिए सर, चाहे जितने पुलिस वाले आ जाएं, मैं अपनी ड्यूटी ठीक से करूंगा, आई प्रॉमिस। मुझे तो आपकी हिफाजत की चिंता है कि आप इस होटल में सेफ रहें। नो, मुझे या मेरे साए को कोई छू नहीं सकता। सर, कोई रोशनी में आ जाए और हमला करे तो आपके साए को छूने का मतलब पैदा ही नहीं होता। एक काम कीजिए, हमेशा अंधेरे में रहिए और साए पर नजर रखिए। क्या मैंने गलत बोला? माफ कीजिए सर। सॉरी फॉर दिस कमेंट्स। इट्स ऑलराइट। आओ, मीट माय वाइफ।
भैया 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 उस ट्रेन में उन आदमियों से बचने के लिए मैं नदी में कूद गई थी। आंखें खुली तो मैंने देखा मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में थी। मुंबई टूर पर आए हुए एक राम सिंह मेहता नाम के आदमी ने मुझे बचाया। मैंने गांव जाकर तुम्हारे बारे में पूछताछ भी की, लेकिन तुम कहाँ हो कोई बता नहीं सका। अनाथ समझ के मुझे उन्होंने अपनी बेटी का दर्जा दिया और साथ ले गए। उन्हीं के रिश्तेदार हैं अशोक मेहता। हम दोनों की शादी भी उन्होंने ही करवाई थी भैया। हमारे बारे में उनको सब कुछ मालूम है, फिर भी वो मुझे बहुत खुश रखते हैं। तुम्हें मालूम है, जिंदगी में फिर से तुम्हें देख पाऊं मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुमसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई भैया। ए श्वेता, ये देखो तुम्हारे लिए कितने लड़कों की फोटो लाया हूँ। लो पसंद करो। ये देखो, ये पसंद है, वो पसंद है, ये पसंद है, ये देखो कौन सा पसंद है मेरी बहन को? एनीबॉडी ऑफ योर चॉइस। हे सिद्धार्थ, एडवोकेट अशोक मेहता, सच अ ब्रिलियंट लॉयर। अभी उन्हीं से मिलके आ रही हूं मैं। तुम्हारी बहन पे तो जान छिड़कते हैं वो। तुम जो कहने जा रही हो मैं समझ सकता हूँ। सिर्फ उन्हें ही नहीं, मुझे भी अपनी बहन से प्यार है। उसको कुछ हो जाए तो मैं बिल्कुल सह नहीं पाऊंगा। इस बात को लेकर उसका पति कुछ भी कर ले तो मैं चुपचाप देख नहीं सकता। इस देश का कोई भी लॉयर इस केस को हाथ लगाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बड़ा आया ब्रिलियंट लॉयर। कूल डाउन। केस ही लड़ने तो आ रहे हैं, शायद उनको इस केस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी। ठंडे दिमाग से बात करो, शायद तुम्हारी बात मान के वो वापस चले जाएं। Then it won't be any problem। देखो, कल वो हमारे यहाँ डिनर पर आ रहे हैं, तब मैं ही उनसे बात करूंगी। डोंट वरी। आज पूरे परिवार को एक साथ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मन थोड़ा व्याकुल भी है, पता नहीं क्यों। आपके हमारे होटल में ठहरने से बहुत से लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस बात को लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। यू आर नंबर 1 ब्रिलियंट लॉयर। आप अपना दिमाग ऐसे मुजरिम को बचाने में क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हाँ, उस दरिंदे ने एक लड़की का रेप किया है तो उसे कम से कम 20 साल की सजा तो मिलनी ही चाहिए। उससे हमें क्या लेना देना? उसके लिए आप क्यों अपनी लाइफ खतरे में डाल रहे हैं? क्यों सिद्धार्थ, आप कुछ बोलिए ना। Mind your own business। सुनिए जी। तू चुप कर। जी मैं तो बस समझा। Enough। ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा काम है, एकदम पर्सनल। अरे तू क्या, चाहे कोई भी कुछ बोले, लेकिन मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगा। Get lost। वापिस जाओ, वापिस जाओ, अशोक मेहता वापिस जाओ। सॉरी सर, ये लोग अचानक हंगामा करेंगे मैंने नहीं सोचा था। इफ यू डोंट माइंड, होटल के बैक गेट से चलें। मैं क्यों बैक गेट से जाऊं? मेरी सुरक्षा का जिम्मा तुम्हें सौंपा है। अगर इन लोगों को तुम यहाँ से मार के नहीं भगाओगे तो समझ लो इस यूनिफॉर्म को उतार के तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में आके मिलना होगा मुझसे। यू डिसाइड। बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा है सर, इसको इसी तरह फंसा रहने दो सर। भीड़ इसको घेर के मारेगी तो बच्चों को नानी याद आएगी। वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डी प्रमोशन में ट्रांसफर कर देंगे, देख लेंगे सर। शट अप। हटो हटो, चलो पीछे हटो।
हमें जोर जबरदस्ती हटो, चलो पीछे, चलो पीछे हटो, चलो पीछे हटो, पीछे हटो, चलो हटो, पीछे हटो, चार्ज। श्वेता, श्वेता, क्या बात है? भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो एक एक वकील का खून करता जा रहा है और अब जनता का विरोध देखकर मुझे घबराहट हो रही है कि मैं अपने पति को कैसे बचा पाऊंगी। मेरी प्यारी बहना, मैं तेरे पति को सुरक्षित वापस भेजने की सोच रहा हूँ। और देखो, तुम्हारा पति कोई अच्छे मकसद से केस लड़ता तो मैं सारी दुनिया से लड़के भी उनका साथ देता, लेकिन वो एक बहुत बड़े क्रिमिनल का साथ दे रहा है, जो गलत है ना। बिल्कुल गलत है। तभी तो उस खूनी का सपोर्ट करते हुए सब लोग न्याय का साथ दे रहे हैं। ये तो सही है, लेकिन भैया, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। भैया, तुम्हारे दुख को सुनने वाला तुम्हारे भाई यहाँ मौजूद है, लेकिन बेचारी उस अबला लड़की का तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। भैया, वो सब मुझे नहीं मालूम। उनको किसी भी तरह बचाना होगा। हम दोनों को किसी भी तरह सुरक्षित दिल्ली भेजना होगा। प्रॉमिस करो प्लीज, कसम खाओ भैया। नो नो नो, ये कसम वगैरह खा के तुम्हारा सेंटिमेंटल होना मुझे पसंद नहीं। तुम्हारा मन ठीक नहीं, इसीलिए तुम्हारे साथ मंदिर चलाया मैं। यहाँ आके इस जगह अपने भाई को डिस्टर्ब क्यों करती हो? देखो श्वेता, मेरी रक्षा करने के लिए मिलिट्री, पुलिस वाले सब लोग यहाँ मौजूद हैं। इन सब को पार करके कोई आ सकता है क्या? और अगर कोई आ भी गया, तेरा भाई अकेला मुझे बचा पाएगा क्या? मेरी बात सुनिए, पुलिस वाले तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, क्योंकि आपको बचाना उनका फर्ज है। लेकिन मेरा दुख अगर मैं अपने भाई को बताऊं तो इसमें बुरा क्या है? ठीक है, सुनो, हमारे दिल्ली वापस जाने तक आप हमारे साथ ही रहो। मेरी सुरक्षा के लिए ना चाहिए, अपनी बहन की खुशी के लिए। ओके, चलो। ओ सॉरी, वो गलती से पेट में लग गई। दर्द हो रहा है क्या? ओके। सिक्योरिटी पूरी टाइट है ना? मेरे रहते हो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? चैम्बर तक टाइट कर दिया सर, चीन की दीवार की तरह खड़ा कर दिया सर। देख लीजिए आप सर। एक छोटी रिक्वेस्ट है। क्या है सर? लकड़ी जैसे उस लंबू वकील के साथ गाड़ी में अपना जाए तो अच्छा है सर। क्यों भाई? क्योंकि मुझे डर है कि उस खूनी का इरादा इन जैसे बड़े वकीलों को ही मारना है सर। अब आप उसके साथ बैठे होंगे और कार पासिंग में गलती से बुलेट क्रॉस हो जाए और आपको कुछ हो गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा सर। बी सीरियस। ठीक है सर। Oh, will you come with me? No. तो ये क्या अचानक गाड़ी बदल दी? ओए, चलो सब लोग गाड़ी में एडजस्ट होकर बैठ जाओ।
अशोक मेहता किस केस में हारे हैं? डेफिनेटली ही विल विन दिस केस एंड अचीव हिज गोल। जी आप ठीक है ना जी? सर उठिए सर, सर प्लीज आइए सर। ठीक है ना? चलो चलो चारों तरफ पैरा लगा दो, जाओ चलो चलो अपना काम करो, चलो 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 जाओ पैरा लगाओ। सर बाप रे, देखा आपको कुछ नहीं हुआ सर। आपको मैंने उसी टाइम बोला था पर आपने ध्यान नहीं दिया। सब हो गया। वो छोड़िए सर, सब कुछ बहुत प्लान से किया। उसने जानबूझ के उतरने के बाद ही ऐसा किया सर। शट अप बोल रहे शट अप। वो बम ब्लास्ट पहले होता तो गेटअप उल्टा हो जाता। हेलो सर, मैं कार्तिक बोल रहा हूं। रिमोट के द्वारा सर बम ब्लास्ट किया गया था, लैब की रिपोर्ट से पता चला है। खूनी आपके आसपास ही होना चाहिए, ऐसा मुझे संदेह है। आपको संभल के रहना होगा सर। सिद्धार्थ, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। कुछ बात करना चाहते थे आप मुझसे? हाँ सिद्धार्थ, जब से मैंने ये केस लिया है बहुत टेंशन हो गई है मुझे। श्वेता भी बहुत परेशान रहती है, इसलिए इस केस को छोड़कर मैं दिल्ली वापस जाने की सोच रहा हूँ। क्या ख्याल है? सच बोल रहे हैं? यही तो चाहता था मैं, आपसे इस बारे में बात भी करने की सोच रहा था। आपने खुद ही फैसला बदल दिया तो अब मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली। सो ये केस अगर मैं छोड़ता हूं तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। और नहीं तो क्या। आप मेरी इकलौती बहन के पति हैं। बेकार रिस्क उठा के आप इस केस में फंसते जा रहे थे। आपको कुछ हो जाता तो मेरी बहन का क्या होता, यही सोचकर इतने दिनों से परेशान हो रहा था मैं। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाती सोचा, या बर्बाद कर दूंगा सोचा। यू आर द मर्डरर। क्रिमिनल लॉयर्स को मारने वाले क्रिमिनल हो। मुझे कैसे पता चला सोच रहे हो? वेरी सिंपल, मैं उस कार में जाऊंगा ये सिर्फ मैं और तुम ही जानते थे। तुमने उस कार में बम रखा और जब मैं सुरक्षित बाहर निकल गया तो रिमोट से कार को उड़ा डाला था तुमने, क्योंकि तुमने सोचा उस हादसे से मैं डर के वापस दिल्ली भाग जाऊंगा। क्यों? यही था ना तुम्हारा प्लान। जैसे ये मुझे पता चला कहीं पुलिस को भी पता ना चल जाए, ये सोचना तुम्हारा काम है। घबरा गए ना? पास्ट इज पास्ट। मैं जीवित रहूं यही तुम्हारी इच्छा है ना? उसी तरह तुम भी जीने के हकदार हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने कितने खून किए? 3 खून। उन तीनों खून के लिए मैं तुम्हारी तरफ से केस लड़ूंगा और बरी करवा दूंगा। ओके? आप मेरी चिंता बिल्कुल ना करें। बस पहले उस लड़की को न्याय दिलाना है मुझे। उसे बर्बाद करने वाले दरिंदे को सजा जरूर मिलेगी। नो, सजा नहीं होने दूंगा। मुझ पर भरोसा करके मेरे पास जो आते उसे बचाना ही मेरा फर्ज है। जो भी आज तक मेरे पास आया है सभी को मैंने बचाया है, उसी तरह इसे भी बचाऊंगा मैं। ऐसे लॉयर वही मेरा पेशा और धर्म है। क्या यही तेरा पेशा और धर्म है? हाँ, यही तेरा कर्तव्य है कि कटघरे में खड़े आदमी से कसम लेकर झूठ बोलकर केस को तोड़ मरोड़ कर लोगों को फंसाना, यही तेरा धर्म है? न्याय तेरी तरफ ना होते हुए भी अपनी चालों और उल्टे विवादों से अन्याय को बढ़ावा देता है, यही तेरा असली धर्म है?
जात पात मतभेद वगैरह ना होकर हर एक आदमी को मुफ्त में इंसाफ मिलना चाहिए, ना कि इस तरह व्यापार बनाकर अपनी खुदगर्जी के लिए न्याय का मजाक उड़ाना चाहिए। ये सब कानून के दायरे में ही कर रहा हूँ, उसके लिए हमको कानून ने ही हक दिया है, माइंड यू। समाज आपका साथ नहीं देगा, पुलिस वाले अपने अधिकार का दुरुपयोग न करें, इसीलिए तो कानून को ऊपरी दर्जा दिया गया। लेकिन आज आप जैसे लोग कानून का सौदा कर, जेब काटो तो 1 साल, गुंडागर्दी करो तो 4 साल, बलात्कार करो तो 7 साल, खून करने पर 14 साल, मुल्क से गद्दारी करो तो फांसी। ऐसे ही गुनहगारों को बचाते हैं आप जैसे लोग, तो आपको क्या सजा दी जाए? कानून की नजरों में आपके काम को फर्ज कहते होंगे, लेकिन समाज की नजरों में इसे धंधा कहते हैं। Shut up! लॉयर्स के खून करने वाले तुम एक क्रिमिनल। मुझे कानून की परिभाषा सिखा। मैंने तो वकीलों का ही खून किया है, लेकिन तू तो कानून का खून कर रहा है। ध्यान से सुन, इस देश में चाहे कोई भी व्यवस्था खराब हो, लेकिन कानूनी व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इवन द पीएम इज अंडर द लॉ। हाथ काटने वाले गुंडे से 50,000 रुपए लेकर तुम लोग उसे बचा देते हो, तब अगले दिन वो दूसरे का गला ही काट देता है। वो भला कानून से क्यों डरेगा, उसकी इज्जत क्यों करेगा? आज हर गली के कुत्ते गुंडे हो गए, गांव गांव में दादा घूम रहे। इन सब का कारण तुम जैसे लोग हो। गलती करके शर्म से सर झुकाने के बजाय पुलिस के अरेस्ट करने पर टाटा करते हुए हंसते हुए निकल जाते हैं। इसका कारण भी तुम लोग हो। साल भर जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए, वो बेल पर बाहर आकर खुलेआम घूमते हैं, फिर खून करते हैं और फिर से लोगों के साथ बैठकर मजे उड़ाते हैं। देश के बारे में भाषण देने वाला तू कौन था? ब्लडी क्रिमिनल। हर छोटे मोटे गांव में पार्टियां बनी हुई है, वहां जाके अपना भाषण दो और उन्हें सुनाओ अपना वेद पाठ। इस देश का कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर एट ऑल। मेरी बात सुनो, लोगों को मिटाना नहीं चाहिए बल्कि बचाना चाहिए। उन्हें न्याय दिलाकर कितने ही देश के बड़े नेता, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, वीओ चिदम्बरम पिल्ले, डॉक्टर आम्बेडकर, वो सब भी आपकी तरह वकील थे। उन लोगों ने तो देश की स्वतंत्रता के लिए जान लगा दी, लेकिन आप जैसे लोग खूनी गुंडों को बचा के बाहर निकालने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे महान भारत देश को आप जैसे लोग गुंडे मवालियों का देश बना रहे हैं। आज देश में स्कूल के बच्चों को अगवा किया जा रहा है, लड़कियों का बलात्कार किया जा रहा है, घर से बाहर जाओ तो घर को लूट लिया जाता है, न्यायालय का दरवाजा खटखटाओ तो कोई सुनवाई नहीं होती। लोगों को एक एक दिन, एक एक मिनट घुट घुट के जीना पड़ता है। उनकी रक्षा करके उनके भय को दूर नहीं कर पा रही है सरकार। उनको मिलिट्री भी नहीं बचा सकती, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है, ये समाज भी कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप लोग चाहे तो हो सकता है। जो असली गुनहगार है उसकी तरफदारी न करके वकील सच्चाई का साथ दे तो गुनहगारों को उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी, खून खराबा कम होगा, अमन और शांति से जी सकते हैं लोग। आने वाली पीढ़ी के लिए हमने कितनी दौलत और खुशी कमाई है इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि उनके लिए कितनी सुख और शांति की जिंदगी हम देने जा रहे हैं, इस बात पर हमें गौर करना होगा। उनके लिए एक अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, इस केस को मत लड़िए प्लीज। जब तुम धमकी दे के कामयाब नहीं हुए तो अब मुझसे मिन्नती कर रहे हो। इन सेंटिमेंटल बातों से मैं झुकने वाला नहीं। अपनी बीवी तक को छोड़ सकता हूं मगर अपने क्लाइंट को कभी नहीं छोड़ूंगा। कल मैं कोर्ट जरूर जाऊंगा। बहुत हुआ। अब भी अगर कल तू कोर्ट गया तो वो भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएगा। अपनी बहन की कसम कर कहता हूं, मार डालूंगा तुझे, खत्म कर दूंगा। कल क्या तू मुझे मारेगा? इसी वक्त मैं तुझे शूट कर सकता हूं। ओ एक मिनट, बुलेट्स यहां मेरे पास है, चला गोली। कंफ्यूज हो गया ना? तभी तो बंदूक में बुलेट है या नहीं उसे देखे बिना ही जल्दी में आके फेंक दिया। फैसला तुझ पे छोड़ता हूं।
वकील खून मेरे भाई ने किया? श्वेता, श्वेता, नमस्कार। मुख्य समाचार। वकीलों को एक एक करके मारने वाले खूनी की पहचान हो गई है। खूनी को जनता का पूरा सपोर्ट है और जो कोई भी उसे पकड़वाएगा उसे 10 लाख रुपए इनाम में मिलेगा, पुलिस प्रवक्ता ने यह बताया। अब समाचार विस्तार से। नगर के एक स्टार होटल में नौकरी कर रहे सिद्धार्थ ने ही ये सारे खून किए हैं, ये पता चला है। ये जाने माने वकील अशोक मेहता की पत्नी श्वेता के सगे भाई हैं, ऐसी जानकारी भी मिली है। ऐसे हालात में दूसरी तरफ सिद्धार्थ का साथ दे रहे कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके बचाव पक्ष में। इधर वकील अशोक मेहता का बयान आया है कि बलात्कार केस को वापस लेने का ऐसे वकीलों की होने की वजह से ही हम जैसे वकीलों का नाम खराब हो रहा है। रुकिए जी, दया करके मेरी बात तो सुनिए। आप कोर्ट बिल्कुल नहीं जाएंगे। रास्ता छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगी। सुनिए, उस लड़की की बद्दुआ आप मत लीजिए। ऐसी मासूम लड़कियों का बलात्कार करने वाले बदजात को बचाने से हमारे देश में कोई भी लड़की चैन से घूम फिर नहीं सकेगी। प्लीज इस बार तो मेरी बात मान लीजिए। तुम्हारे भाई ने सिखा के भेजा ये डायलॉग? नहीं जी, तो फिर मैं आपकी पत्नी होने के नाते कह रही हूँ। अपनी पत्नी से मेरे क्लाइंट्स मुझे फायदेमंद लगते हैं। मतलब कल को आके मुझे बर्बाद कर दे और आपको आपकी फीस देकर केस लड़ने के लिए कहे तो आप लड़ेंगे क्या? मेरा अगला केस ही हम दोनों का डाइवोर्स केस। ऑफिसर, सर, अशोक मेहता को बचाना बहुत मुश्किल है सर। क्या बकते हो? सर, कोर्ट के बाहर सिर्फ एक सिद्धार्थ नहीं, हजारों सिद्धार्थ मौजूद हैं। हजारों सिद्धार्थ? क्या बक रहे हो तुम? यस सर। सब लोग ध्यान से सुनो, चुपचाप अपने मास्क उतार कर बाहर चले जाओ। दोबारा तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, अपने मास्क उतारो और बाहर चले जाओ। ये फाइनल वार्निंग है, बाहर निकल जाओ। चार्ज! जी मैं वही हूँ सर। बोल, कहाँ है सिद्धार्थ? बताता हूँ, सब सच सच बताऊंगा, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। सिद्धार्थ कहाँ छुपा है सब बता दूंगा। सर, जब आप यहाँ से जाएंगे तो बांद्रा सिग्नल आएगा, वहाँ से राइट कट करने पर सांताक्रूज सिग्नल आएगा, वहाँ से आप स्ट्रेट जाएंगे तो रेलवे स्टेशन आएगा, उससे पार करेंगे तो एयरपोर्ट आएगा, मालूम है ना? उसके बाद सीधे आप जाएंगे तो हाईवे आएगा, हाईवे से सीधे 13 किलोमीटर के बाद गांधी जी का स्टैचू आएगा सर, उसके सामने ही व्हाइट बिल्डिंग है सर। हाँ बिल्कुल, अंदर महाराष्ट्र की सिटी पुलिस की टीम मौजूद होगी सर। जब उनको ही नहीं मालूम तो मैं तो साधारण सिटीजन हूँ।
सर, मैं इंस्पेक्टर कृषिकांत बोल रहा हूँ। एवरीथिंग इज नॉर्मल सर, अब आप आ सकते हैं। आइए सर, अब कोई खतरा नहीं। सर जी नमस्ते। आप पर भरोसा है मुझे। ये केस आप किसी भी तरह जीत कर दिखा दीजिए, आपको पैसे से तौल दूंगा। सर, सिर्फ एक सवाल। आपने लोगों को न्याय दिलवाने के लिए मक्कार वकीलों को मारना अपना लक्ष्य बना लिया था। अब आप अरेस्ट हो गए हैं, तो आपका लक्ष्य खत्म हो गया क्या सर? नहीं, नहीं, अभी तो मेरा लक्ष्य और भी बढ़ गया है। कौन है ये सब? क्या लगता है ये पुलिस वाले जो खुलेआम फायरिंग कर रहे थे, तो जान की परवाह किए बिना इन्होंने गोलियां खाई? किस लिए? क्या ये मेरे को यार दोस्त है? क्या मेरे को रिश्तेदार है? कौन है ये लोग? मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं, मैं इन्हें जानता तक नहीं, लेकिन इन्होंने आज मुझे नहीं मेरे लक्ष्य को बचाया है। आज इनका लक्ष्य और मेरा लक्ष्य एक है। अब से कोई भी वकील अगर दोषियों का साथ देता है तो कोर्ट मत जाइए, मेरे उसूलों पर चलिए। जय हिंद। गलती कोई भी करे, सजा जरूर मिलनी चाहिए, मगर उसे हम नहीं दे सकते। कानून ही सजा देने का हकदार है। कानून के दायरे में रहकर कुछ भी करे तो गलती करने वाला डरेगा। हमेशा यह डर दिल में रहेगा तो जुर्म कम होंगे, देश की जनता चैन की नींद सोएगी। हमें कानून अपने हाथ में कभी नहीं लेना चाहिए, यह कानून के रखवालों का काम है।